उसके घास वाले खेत के बगल में ही मक्का के खेत थे और उस समय मक्का की फसल काफ़ी बड़ी हो गई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो वहाँ पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। मैं वहाँ गया और मक्का के खेत में घुस गया था और कुछ देर में वो भी मेरे पास आ गई थी। उसे आते ही मैं वहाँ खड़ा हो गया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मक्का के खेत सिंचाई के कारण थोड़े गीले थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मेरी उम्र 25 साल है। दिखने में काफ़ी हैंडसम दिखता हूँ। बात उस समय की है जब गांव में पानी की बहुत किल्लत रहती थी। खेत का पटवन होता था तो अधिकतर लोग वहीं स्नान करने जाते थे। ठंडी का मौसम था तो हम भी खेत की पटवन हो रहा था वहाँ स्नान करने गया। वहाँ पहले से ही एक लड़की ज्योति, जो मेरी रिश्ते में मौसेरी बहन लगती है, और एक औरत जो मेरी रिश्ते में चाची लगती है, दोनों वहाँ पर बर्तन धो रही थी। मैं वहाँ गया और अपना शर्ट और पैंट उतार दिया और चड्डी पहनकर नहाने लगा। मैंने उससे पहले कभी उस लड़की को गलत नज़र से नहीं देखा था। मैं जब नहा रहा था वो मुझे बार बार घूर रही थी और देखकर कभी मुस्कुरा देती थी। फिर कुछ देर बाद मेरे ऊपर पानी फेंक देती तो कभी मेरे ऊपर मिट्टी का ढेला फेंक देती और बोलती, आपको ठंडा नहीं लग रहा नहाने में? तो मैं भी मुस्कुरा देता। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मुझसे ये कुछ चाह रही है। फिर क्या था, मैं भी तो कुछ कम नहीं था। मैंने भी कुछ करने का प्लान बना लिया। ये सब होने के बाद मैं स्नान करके घर आ गया। गांव में मेरी भी खेती थी और खेत में गेहूं की फसल उस समय थी। मैं गेहूं की पटवन कर रहा था। जहां पर मैं पटवन कर रहा था वहां मुझे 4-5 दिन लगता था। रात को भी पटवन होती थी तो रात में मैं थोड़ा बहुत सो लेता। रात को सोने के लिए खाट रखता था। रात भर पटवन के बाद मैं सुबह करीब 10-11 बजे धूप में खाट पर लेटकर आराम कर रहा था, लेकिन मैं नींद में नहीं था। वो इसी टाइम में इधर रोज़ घास काटने आती थी तो मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद देखा कि वो घास की टोकरी लेकर आ रही थी। मैंने उसे देखकर आंखें बंद कर ली। वो मेरे पास आकर मुझसे बोली, रात पे सोए नहीं थे क्या, जो अभी सो रहे हो? तो मैंने बोला, सोया नहीं था यार, मैं तो तुम्हें याद कर रहा था। इस पर वो बोली, अच्छा ये बात है, क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? मैं बोला, तुम मुझे बहुत खूबसूरत दिखती हो, तुम्हें चुम्मा लेने का मन कर रहा है। इस पर वह धत करके शर्मा के भाग गई और घास काटने लगी। फिर मेरी तरफ मुस्कुरा के पास लेकर चली गई। उसके बाद मेरा और एकदम से टाइट हो गया था। फिर मैं चादर ओढ़कर उसको याद करके तब मुझे जाकर कहीं शांति मिला। उस दिन के बाद मैं रोज़ उसके घर के आसपास चक्कर मारने लगा था और मौका मिलने पर बात करने लगा। एक दिन मैं उसके घर के पास ही बैठा था तो वो मुझे देखकर बाहर निकली और मुस्कुराकर अंदर चली गई और फिर कुछ देर में घास की टोकरी लेकर बाहर आई। वो बोली, घूमने चलना है? तो मैं बोला, कहाँ? वो बोली, मक्का के खेत की तरफ। तो मैं समझ गया आज इसका मन है। मैंने भी बोल दिया, चलो आता हूँ। फिर वो पास के खेत तरफ जाने लगी और मैं भी चल दिया दूसरे रास्ते से। उसके पास वाले के बगल में ही मक्का का खेत थे और उस समय मक्का की फसल काफ़ी बड़ी हो गई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो वहाँ पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। मैं वहाँ गया और मक्का के खेत में घुस गया था और कुछ देर में वो भी मेरे पास आ गई थी। उसके आते ही मैं वहाँ खड़ा हो गया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मक्का के खेत सिंचाई के कारण थोड़े गीले थे। खैर कोई बात नहीं। मैं खड़े खड़े
उसे बाहों में लेकर प्यार करने लगा। वो भी फिचकारियाँ लेकर मेरा साथ देने लगी थी। वो अंदर हाथ डालकर सहलाने लगी थी। हम दोनों काफ़ी जोश में आ गए थे। वो मुझे अपने बाहों में लेकर पप्पी करने लगी। फिर कुछ देर बाद वो बोली, अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा भी काफ़ी हो चुका था। उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए। फिर मैं कुछ दिन बाद पढ़ाई करने गया। उसका मोबाइल नंबर मैंने ले लिया था, तो उससे बात रोज़ होती थी। मैं वहीं से उससे कुछ दिन तक बात करता रहा। फिर एक दिन मैंने प्लान बनाया कि जो मेरी रिश्ते में चाची लगती थी उसी के घर में किया जाए। वो भी मान गई। फ़ोन पर ही हम लोगों ने प्लान फिट किया था। मेरी चाची का पति बाहर प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसके 2 छोटे बच्चे थे जो 12 बजे से स्कूल चले जाते थे। उस दिन मेरे गांव में अखंड कीर्तन हो रहा था, तो गांव के लोग सब उधर ही थे। फिर मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद उसका कॉल आया और बोली, आ जाओ। मैं चुपके से उसके घर में घुस गया था। वहाँ देखा कि ज्योति और जो मेरी चाची लगती हैं दोनों पलंग पर बैठी हुई हैं। मुझे देखकर चाची उठकर चली गई थी और हम लोग अकेले रह गए। फिर पहली बार हम लोगों को आज पलंग पर होने वाली थी। ज्योति अपने पूरे कपड़े उतार कर हो पाई। वो बिना कपड़ों के काफ़ी आकर्षक दिख रही थी। कुछ देर चूमन और पप्पी करने के बाद मैं उसकी के नीचे एक तकिया रख दिया और अपने कंधे पर रखकर एक बार मैं फिर प्यार करने लगे थे। फिर हम दोनों काफ़ी देर तक इसी तरह प्यार करते रहे। उसके बाद वो घर चली गई और मैं वहीं पर था। कुछ देर बाद मेरी चाची भी आई। शायद उसने हमें देख लिया था, तो आते ही उसने मुझे पकड़ लिया और पप्पी करने लगी। मैंने उसे भी उस दिन खूब प्यार किया। इसके बाद अक्सर चाची मुझे घर बुलाती और अपने सारे काम करती थी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।